राधे राधे मित्रों, आइए आज हम लोग सफला एकादशी महात्म्य की एक रोचक और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। मित्रों, सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन निराहार रहकर भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनके नामों का श्रवण करना चाहिए और रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। यह हम सनातनियों के लिए अति आवश्यक है। कहा गया है कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया है, उनके कान किस प्रकार से हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके जो श्रवण रंध्र अथवा कान हैं वो कैसे हैं? जैसे सांप के बिल होते हैं, सांप के बिल के समान उनके कान हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा। जिन्होंने जीवन में कभी भी संतों का दर्शन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, उनकी आँख किस प्रकार हैं? कहते हैं लोचन मोर पंख कर लेखा। तो उनकी आँख इस प्रकार हैं जैसे मोर पंख में आँखें बनी रहती हैं, उसी मोर पंख के आँख के समान उनकी आँखें हैं। इसलिए सभी को चाहिए कि जीवन में सत्संग करे, भगवान का चिंतन करे और एकादशी व्रत कथा को अवश्य करे। कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कहते हैं सुमति अच्छी बुद्धि और कुमति खराब बुद्धि, ये सभी के अंदर रहती हैं। ऐसा कौन कहता है? नाथ पुराण निगम अस कही। ये वेद और पुराण कहते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ अच्छे संस्कार हैं, अपने से बड़ों का सम्मान है, सत्कार है, वहाँ क्या है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त वह घर रहता है। जिस घर में अपने से बड़ों का सम्मान नहीं है, कभी साधु संत की सेवा नहीं होती है, किसी का आवभगत नहीं होता है और भगवान की पूजन अर्चना नहीं होती है, कहते हैं जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। उस घर में हमेशा विपत्ति ही विपत्ति बनी रहती है। चाहे वो व्रत हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे धन वैभव हो, ये तभी हमको संभव हो पाता है जब परमात्मा की कृपा होती है। इसीलिए सभी को चाहिए कि वो हमेशा भगवान का चिंतन करे, भजन करे, मनन करे। तो आइए हम लोग आज श्रवण करते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजन करनी चाहिए, यह आप बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, बड़े ध्यान से एकाग्र चित्त होकर सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों से मुझे इतना संतोष नहीं होता है जितना कि एकादशी व्रत के अनुष्ठान करने से है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः उसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग,
पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। राजन, शपला एकादशी को नामोच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान जनार्दन का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव मनुष्यों के साथ में जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब शपला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मति की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था और उसने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, परंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन का निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुभक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुभक ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम भी मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। शपला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से खड़ा उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम शपला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया।
इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसी की उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। वहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो शपला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, उन्हीं की महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।